नमस्कार। मैं ओपी शर्मा एस्ट्रोलॉजर नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज से हम एक और ज्योतिष ज्ञान की श्रृंखला का आरंभ करते हैं। आज हम नवग्रहों के कुंडली के विभिन्न द्वादश भावों में स्थित होने पर क्या फलित होता है वो समझते हैं। सबसे पहले हम इस क्रम में सूर्य को लेते हैं। सूर्य के कारक तत्वों के बारे में बात करते हैं। सूर्य जैसे कि आत्मा, पिता, राजा, यश, प्रतिष्ठा, राजनीति, सत्ता, शक्ति, स्वास्थ्य, निष्ठा, औषधि, हड्डी, नेत्र, गौरव, अहंकार, बिजली, पराक्रम, गेहूँ, ऊन, सुख, प्रकाश, अधिकार, प्रशासन, लकड़ी, प्रभावशाली व्यक्तित्व, शौर्य, धर्म स्थल, शासक, धैर्य, दंडाधिकारी, वन अधिकारी, नियंत्रक, चरित्र, दृढ़ शक्ति, सोना, तांबा, जंगल, लाल रंग, प्रतापी तथा भव्यता इत्यादि का कारक है। सूर्य का विभिन्न द्वादश भाव में क्या फल होता है, इस क्रम में सबसे पहले हम लग्न में यदि सूर्य हो तो क्या फल प्राप्त होते हैं, कैसे फलित होता है। लग्न में सूर्य हो तो जातक स्वाभिमानी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, आत्मविश्वासी होता है, इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, नेतृत्व क्षमता होती है, विचारों में स्पष्टता होती है, जातक समृद्ध और भाग्यशाली होता है, जातक जिद्दी, क्रोधी, अहंकारी होता है, राजा के समान खर्चीली प्रवृत्ति होती है। सूर्य यदि स्वराशि या उच्च राशि या मित्र राशि में हो तो शुभ परिणाम मिलते हैं, लेकिन लग्न में सूर्य त्रिभावों का स्वामी या नीच का नहीं होना चाहिए। शुभ फलों में कमी होगी। तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न व कन्या लग्न में सूर्य अशुभ फलदायक होता है। जातक के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जातक रोगी होता है। तुला लग्न के सूर्य का नीच भंग हो तो जातक दीर्घायु होता है। इस तरह से हमने प्रथम भाव में जब सूर्य होता है तो ये फल जाने। अब हम द्वितीय भाव में सूर्य होने पर क्या स्थिति होती है देखते हैं। सूर्य यदि द्वितीय भाव में हो, स्वराशि का हो, उच्च राशि या मित्र राशि में हो स्थित हो तो जातक अत्यंत धनवान होता है, भाग्यशाली होता है, शुभ कार्यों पर धन व्यय करता है। लेकिन अशुभ ग्रहों के प्रभाव से जातक को सरकार से दंड का भय रहता है, नेत्र संबंधी रोग हो जाते हैं, पारिवारिक कष्ट होते हैं, कुटुंब भाव होने के कारण विवाह में देरी होती है। अब हम तृतीय भाव में सूर्य होने पर क्या फल प्राप्त होते हैं समझते हैं। तृतीय भाव में स्थित सूर्य जातक को ऊर्जा प्रदान करता है, जातक परिश्रमी होता है, साहसी होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, जातक अपनी मेहनत से धन कमाता है, जातक स्वाभिमानी, महत्वाकांक्षी, यशस्वी तथा दानी होता है, अपने कर्तव्य में, अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है, सरकार से, राजा से मान सम्मान भी प्राप्त करता है, जातक बुद्धिमान होता है, जातक किसी संस्थान, नगर पालिका या लोकल बॉडी का अध्यक्ष मंत्री होता है, जातक कवि लेखक हो सकता है। लेकिन अशुभ ग्रहों की युति दृष्टि से भाइयों से संबंध खराब हो जाते हैं, भाइयों से सम्मान नहीं मिलता, संबंध खराब हो जाते हैं, जातक में क्रूरता आ जाती है। शुभ ग्रहों की दृष्टि युति हो तो शुभ फलदायक होता है। सूर्य जैसे कि तीसरे भाव में, छठे भाव में एवं 10वें व 11वें भाव में अच्छा फल देते हैं। अब हम सूर्य की स्थिति चतुर्थ भाव में समझते हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य उच्च राशि में, स्वराशि में या मित्र राशि में हो तो जातक को जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है, माता से प्यार प्राप्त होता है। अन्य राशियों में चतुर्थ भाव में संबंधित कारक तत्वों में अशुभ फल प्राप्त होता है। सूर्य चतुर्थ भाव में निर्बली हो जाता है तथा दशम भाव में दिग्बली होता है। सूर्य चतुर्थ भाव में पाप ग्रह युक्त या दृष्ट हो या नीच राशि में स्थित हो तो हृदय पीड़ा होती है तथा सुखों में कमी होती है। जातक क्रोधी होता है, जातक को मानसिक पीड़ा होती है। चतुर्थ भाव के बाद हम सूर्य की पंचम भाव में स्थित होने पर क्या स्थिति होती देखते हैं। पंचम भाव में सूर्य स्थित होना अशुभ फलदायक होता है। जातक को संतान नहीं होती है या कम संतान होती है, जातक हृदय रोगी होता है, धन की कमी होती है। लेकिन सूर्य पंचम भाव में स्वराशि का हो, उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त हो तो शुभ फलदायक होता है। जातक बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, जातक की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, शिक्षा अच्छी होती है, सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन पंचम भाव में सूर्य अल्प संतान का द्योतक है। पंचम भाव के बाद हम षष्ठम भाव में जब सूर्य हो, त्रिष्ठाय भाव में क्रूर ग्रह शुभ फलदायक होते हैं। षष्ठम भाव
में सूर्य हो तो जातक साहसी होता है, पराक्रमी होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, जातक राजनीति में सफल होता है, नेतृत्व क्षमता होती है, सफल प्रशासक होता है, प्रसिद्ध होता है, ऋण रोग व शत्रु नहीं होते हैं। लेकिन सूर्य नीच का हो या अस्त का हो या पाप ग्रहों से युद्ध दृष्ट हो तो परिणाम विपरीत होते हैं। हृदय रोग की संभावना होती है, हड्डियाँ कमजोर होती है, मामा से भी वेर हो जाता है। अब हम सूर्य के सप्तम भाव में स्थित होने पर, सूर्य अलगाववादी ग्रह है। सूर्य सप्तम भाव में अशुभ फल देता है। जीवन साथी महत्वाकांक्षी, उच्च इच्छाओं युक्त होता है, दिखावे में अधिक विश्वास करता है, अहंकारी होता है, घमंडी होता है। क्रूर ग्रह होने के कारण वैवाहिक जीवन में परेशानियां रहती है, तलाक की संभावनाएं रहती है, सरकार से भी दंड भय रहता है। यदि शुभ ग्रह युक्त दृष्ट हो तो अशुभ फलों में कमी हो जाती है। अब हम सूर्य को अष्टम भाव में, अष्टम भाव में सूर्य का स्थित होना अशुभ फलदायक होता है। सूर्य आत्मा का कारक है, त्रिग्भाव आत्मा के कारक के लिए अशुभ स्थान है। सूर्य से चरित्र का विचार भी किया जाता है। जातक कपटी व मंदबुद्धि होता है, जातक के स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है, जीवन भर संघर्ष करता है, नेत्रोग हो जाता है, पुत्र सुख में कमी होती है, नीच स्त्रियों से संबंध होते हैं, धन की हानि होती है, स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है, अकाल मृत्यु होती है। लेकिन सूर्य यदि स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो या शुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त हो तो अशुभ फलों में कमी हो जाती है। सूर्य के अब नवम भाव में स्थित होने पर, नवम भाव में सूर्य हो तो जातक का भाग्य कमजोर हो जाता है, पिता से विरोध रहता है, शुक्र या चंद्र की युति दृष्टि हो तो नेत्रोग होते हैं, राज्य से सरकार से परेशानियां व कष्ट होते हैं। लेकिन यदि सूर्य स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, मित्र राशि का हो या शुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त हो तो व्यक्ति साहसी होता है, पराक्रमी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, धार्मिक होता है, संतान से सुख प्राप्त होता है, सरकार से भी लाभ होता है, वो पिता दीर्घायु होते हैं। सूर्य की अच्छी स्थिति होने पर पिता दीर्घायु होते हैं। अब नवम भाव में सूर्य, माफ कीजिए, दशम भाव में यदि सूर्य हो तो दशम भाव में सूर्य क्या दिग्बली होता है। यदि दशम भाव में सूर्य स्वराशि का, उच्च राशि का, मित्र राशि में स्थित हो तथा जातक बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, उच्च शिक्षित होता है, प्रसिद्ध होता है, यशस्वी होता है, जातक सफल राजनीतिक हो सकता है, जातक उच्च पद प्राप्त करता है, जातक एक सफल व्यवसायी होता है, जातक दयालु और परोपकारी होता है, धार्मिक संस्थाओं का निर्माण करता है, जातक तालाब, कुएं, मंदिरों का निर्माण करता है, जातक धनवान होता है। यदि सूर्य नीच हो या अस्त हो या पाप ग्रहों से दृष्टियुक्त हो शुभ फलों में कमी आ जाती है तथा माता के संबंधों में भी कमी आती है। सूर्य का एकादश भाव में स्थित होने पर, सूर्य यदि एकादश भाव में स्थित हो, स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, मित्र राशि में हो या शुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त हो तो जातक सरकार से, राजनीति में उच्च पद प्राप्त करता है, जातक के पिता से लाभ होता है, जातक धनवान होता है, भाग्यवान होता है, विद्वान होता है, दीर्घायु होता है। यदि सूर्य नीच हो, अशुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त हो तो विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं। अब सूर्य का हम कुंडली के अंतिम भाव द्वादश भाव में क्या परिणाम प्राप्त होते हैं जानो। द्वादश भाव में सूर्य सरकार से कष्ट देता है, राजनीति में सफल नहीं हो पाता है, जीवन में असफलता प्राप्त होती है, रोगी होता है, कुष्ठ रोग हो सकता है, दुर्घटना में अंगभंग हो सकता है, नेत्र से संबंधित रोग होते हैं, गुप्त शत्रु होते हैं, संतान सुख में कमी होती है, पिता से विरोध रहता है, अनेक स्त्रियों से संबंध होते हैं, पेट के रोग होते हैं। यदि सूर्य स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो या शुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त हो तो अशुभ फलों में कमी आ जाती है। इस प्रकार हमने सूर्य के कुंडली के द्वादश भाव में स्थित होने पर क्या फल होते हैं, क्या फलित होता है समझा। नमस्कार।